बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद डस्कवी। आज सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया है और रिमार्क्स दिए हैं कि फौजी अदालतें मुल्ज़मान का ट्रायल कर सकती हैं, लेकिन हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से ही मशरूत होगा। नाज़रीन, रवां बरस 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में फौजी अदालतों में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को कलअदम करार दिया था। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्विस होने पर गिरफ्तार आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर महफूज फैसला सुनाया था। आज सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस सरदार तारक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हलाली और जस्टिस इरफान सआदत खान शामिल थे। वजारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील, जिसे ICA भी कहा जाता है, वो दायर की थी, जिसमें 9 मई को होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्विस होने पर 103 शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल को आइन के खिलाफ करार देने के 23 अक्टूबर के फैसले को चैलेंज किया गया था। सीनियर वकील ख्वाजा हारिस अहमद के तवस्सुत से दायर दरखास्त में इस्तदा की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के दायरा कार से इन शहरियों को खारिज कर दिया, जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D1 में बयान करदा जराइम के मुर्तकब हो सकते हैं। ऐसा करने से अदालत ने फौज की पाकिस्तान को बैरूनी हमलों और जंग के खतरों से महफूज रखने के लिए अपनी आइनी जिम्मेदारी को पूरा करने की सलाहियत को कम किया, जो आइन के आर्टिकल 245(1) के खिलाफ है। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 23 अक्टूबर को इस बात पर जोर दिया था कि 9 मई के फसादात और फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस मुल्ज़मान के मुकदमात अब से फौजी अदालतों में नहीं बल्कि मुल्क में मौजूद मजाज दायरा इख्तियार की फौजदारी अदालतों में चलाए जाएंगे, जो ऐसे जराइम के सिलसिले में आम या खसूसी कानून के तहत कायम की गई हैं। इंट्रा कोर्ट अपील में इस बात पर हैरानी जाहिर की गई थी कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के ताबे किसी भी शख्स को अपनी ड्यूटी या हुकूमत से वफादारी पर बहकाने या बहकाने की कोशिश करने या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत पाकिस्तान के दिफा, हथियारों, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या फौजी अमूर के किसी काम के सिलसिले में किसी जुर्म का इर्तकाब आम शहरियों की तरफ से ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं जिनका मुसल्लह अफवाज के साथ बराह रास्त गठजोड़ हो। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से 9 मई को होने वाले शरपसंदाना और दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस सिविलियंस के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाने को गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें आम फौजदारी अदालतों में मुंतकिल करने का जो हुक्म दिया गया था, कानूनी माहिरीन के एक हल्के के नज़दीक बुनियादी हकूक़ के हवाले से एक बड़े संग मील का दर्जा रखता है और मुल्क में अदलो इंसाफ पर मबनी जिस निज़ाम का ख्वाब बानियाने पाकिस्तान ने देखा था उसके ऐन मुताबिक है। ताहम कानून दानों के दूसरे हल्के की राय में इस फैसले से मुल्क दुश्मन अनासर के हौसले बढ़े। उनका कहना है कि GHQ, कोर कमांडर हाउस और फौजी अहमियत के मुतअद्दिद दूसरे मकामात पर हमले करने, तोड़ फोड़, आतिशज़नी और शुहदा की यादगारों को मसमार करने वाले कौमी मुजरम हैं और किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इन पर मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात चलने चाहिए। उनके मुताबिक आर्मी एक्ट के तहत अगर दुरुस्त नहीं तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की रूह से इन पर फौजी अदालतों में मुकदमात चलाए जा सकते हैं। उन्हें आम माफ़ी नहीं दी जा सकती, ना सिविल अदालतों के हवाले किया जा सकता, जहां मुकदमात की समाअत लंबे लंबे अरसे तक चलती रहती है। नाज़रीन, ये बात दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फौजी अदालतों के खिलाफ आने वाले इस फैसले से मुल्क दुश्मन अनासर और दहशत गर्दों ने खुशियां मनाई थी। कलअदम तहरीके तालिबान ने भी जश्न मनाया था।
हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से शदीद मायूसी हुई थी और उनके जहनों में एक ही सवाल था कि ये कैसा मुल्क है और कैसा निज़ाम है कि रियासत और रियासती अदारों के खिलाफ इक़दामात करने वालों को खुली छुट्टी दी जा रही है यहाँ पे। क्या ये फैसला मुल्क दुश्मनों और दहशतगर्दों को रिलीफ देने के मुतरादिफ नहीं है? दुनिया के बहुत से ममालिक बशमूल भारत में ऐसे मामलात के फैसले फौजी अदालतों के जरिए होते हैं। फौजी अदालतों के खिलाफ पटिशन दायर करने का मकसद ही कुछ और था और वो मकसद ये था कि 9 मई के फसादात में मुलव्विस शरपसंदों को मिलिट्री कानून के शिकंजे से बचाया जाए। लेकिन इसके दीगर मुज़म्मरात पर गौर किया जाए तो ये बात साफ नजर आती है कि वो तमाम मुल्क दुश्मन अनासर जो किसी भी तरह रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में मुलव्वस पाए जाएं, वो मिलिट्री कानून से बचे रहें, क्योंकि अगर आर्मी एक्ट से उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए तो क्रिमिनल प्रोसीजर की शिक्कें लगने और उनमें मौजूद गुंजाइश की वजह से मुल्क दुश्मन अनासर और शरपसंद आसानी से छिड़वाए जा सकते हैं। माजी में इस तरह की कई मिसालें हमने देखी हैं। दरअसल पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया का कमज़ोर तरीन लॉ है और इसमें जराइम में मुलव्विस अफराद को आसानी से मन मर्जी का रिलीफ दिलवाया जा सकता है। कोई हुकूमत इसे तब्दील करने के लिए आमादा नजर नहीं आई, क्योंकि वो खुद इस कमज़ोर कानून की सबसे बड़ी बेनिफिशरी हैं। उन्होंने थाने कचहरी जो है वो अपनी मर्जी से चलाने हो। इस मौजू पर एक बार नहीं, मेरी कई बार साबिक वफाकी वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह खान से गुफ्तगू हुई, जो इंटरव्यूज़ और फोरम एडिशंस में शाया भी हुई। जब वो वज़ीर कानून थे, वो भी इस कानून को बदलने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन बेबस होते थे, क्योंकि बात वही कि हुकूमतें खुद इस तरह के कमज़ोर कानून से फ़ायदा उठाती हैं। नाज़रीन, यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि ऐसा भी हरगिज़ नहीं कि मिलिट्री कोर्ट से हर मुल्जिम को लाजमी सज़ा ही मिलती है। बेगुनाह साबित होने वालों को फौजी अदालतों से मुकम्मल इंसाफ मिलता है और कसूरवारों के साथ कोई रू रियायत नहीं बरती जाती। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और 1967 के तहत हज़ारों सिविलियन इन मिलिट्री कवानीन के तहत डिस्पोज ऑफ किए जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन कवानीन की रोशनी में मुतअद्दिद फैसले भी दे चुकी है। ये बात भी अहम है कि आर्मी एक्ट के तहत होने वाले फैसलों को न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इसे वाजिब और कानूनी अमल करार देते हुए तस्लीम किया था। पाकिस्तान के कानून और आइन के तनाजुर में इस कानून की हकीकत और हैसियत को झुटलाया ही नहीं जा सकता। फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला सुप्रीम कोर्ट के माजी में अपने ही किए हुए 2014, 2015 और 2017 के फैसलों के खिलाफ था। अगर इन बरसों में किए गए फैसले दुरुस्त थे तो अब वो गलत कैसे हुए? हालांकि साल 2015 में 11 जज साहिबान ने सिविलियन ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए होने की तौसीक की थी। इसी तरह 2017 में 5 जज साहिबान ने भी फैसले की तौसीक की। 9 मई को किए गए जराइम की तवील फहरिस्त है। ये वो अफराद हैं जो GHQ रावलपिंडी, कोर कमांडर हाउस लाहौर, गुजरांवाला और दीगर शहरों में आर्मी तनसीबात पर हमलों में बराह रास्त मुलव्विस हैं। माजी में भी सिविल अदालतों में ऐसे केसों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कोई मुअस्सर कानूनी चाराजोई नहीं हो सकी। पहले भी GHQ कराची एयरपोर्ट पर हमले होते रहे। माजी में होने वाले हमलों में मुलव्विस अफराद के मुकदमात सिविल अदालतों में नहीं बल्कि फौजी अदालतों में चले हैं। अब भी 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़िमों के केस फौजी अदालतों में ही चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी खुश है। ख़ास तौर पर आज के इस फैसले ने शुहदा के लवाहिकीन के ज़ख्मों पर मरहम रख दिया है। उन्हें अब इंसाफ की उम्मीद नज़र आ रही है। इसी के साथ अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।